क्वेश्चन 1। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का कौन सा स्तर आमतौर पर गंभीर माना जाता है? ए 200 से ऊपर, बी 300 से ऊपर, सी 400 से ऊपर, डी 450 से ऊपर। सही जवाब सी 400 से ऊपर। क्वेश्चन 2। भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज क्षमता कितनी है? ए 500 किलोमीटर तक, बी 1000 किलोमीटर तक, सी 1500 किलोमीटर से अधिक, डी 2000 किलोमीटर से अधिक। सही जवाब सी 1500 किलोमीटर से अधिक। क्वेश्चन 3। नवंबर 2024 में कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में ब्लिट्ज खिताब किसने जीता? ए अर्जुन एरिगैसी, बी विदित गुजराती, सी मैग्नस कार्लसन, डी आर प्रज्ञानंद। सही जवाब सी मैग्नस कार्लसन। क्वेश्चन 4। नवंबर 2024 में हुए श्रीलंकाई संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत हासिल किया? ए समागी जन बालवेग्या SJB, बी नेशनल पीपुल्स पावर NPP, सी न्यू डेमोक्रेटिक फ्रंट NDF, डी इलकाई तमिल अरासू कच्छी ITAK। सही जवाब बी नेशनल पीपुल्स पावर NPP। क्वेश्चन 5। DRDO ने नवंबर 2024 में किस हथियार प्रणाली के उड़ान परीक्षण पूरे किए? ए अग्नि मिसाइल प्रणाली, बी गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली, सी ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली, डी आकाश मिसाइल प्रणाली। सही जवाब बी गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली। क्वेश्चन 6। UPPSC ने PCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 को कब तक पुनर्निर्धारित किया है? ए 15 दिसंबर, बी 22 दिसंबर, सी 25 दिसंबर, डी 31 दिसंबर। सही जवाब बी 22 दिसंबर। क्वेश्चन 7। भारत में किसके जन्मदिन को बाल दिवस 14 नवंबर के रूप में मनाया जाता है? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर BR अंबेडकर। सही जवाब सी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 8। वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्राहिंड किन दो देशों के बीच बारी बारी से होता है? ए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, बी भारत और ऑस्ट्रेलिया, सी ऑस्ट्रेलिया और जापान, डी भारत और रूस। सही जवाब बी भारत और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 9। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ग्रीन एनर्जी के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए टाटा पावर, बी रिलायंस एनर्जी, सी एडानी पावर, डी एस्सार एनर्जी। सही जवाब ए टाटा पावर। क्वेश्चन 10। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस PBD सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी भुवनेश्वर ओडिशा, डी बेंगलुरु। सही जवाब सी भुवनेश्वर ओडिशा। क्वेश्चन 11। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? ए यूनाइटेड नेशंस, बी विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, सी भारतीय मौसम विभाग, डी जलवायु परिवर्तन संगठन। सही जवाब बी विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। क्वेश्चन 12। ADB ने उत्तराखंड जीवंतता सुधार परियोजना के लिए कितने मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ए $100 मिलियन, बी $200 मिलियन, सी $300 मिलियन, डी
$400 मिलियन। सही जवाब बी, $200 मिलियन। क्वेश्चन 13। एप्स 1995 के तहत केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. पेंशन राशि बढ़ाना। बी. सेवानिवृत्ति की आयु कम करना। सी. देश भर में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन वितरण की अनुमति देना। डी. एप्स को अन्य पेंशन योजनाओं के साथ मिलाना। सही जवाब सी, देश भर में किसी भी बैंक शाखा से पेंशन वितरण की अनुमति देना। क्वेश्चन 14। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ए. अमिताभ बच्चन। बी. सलमान खान। सी. पंकज त्रिपाठी। डी. शाहरुख खान। सही जवाब सी, पंकज त्रिपाठी। क्वेश्चन 15। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में क्यों चुना गया? ए. यह इंसुलिन की खोज का प्रतीक है। बी. ये सर फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्मदिन है। सी. यह IDF की स्थापना तिथि है। डी. ये WHO की स्थापना तिथि है। सही जवाब बी, ये सर फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्मदिन है। क्वेश्चन 16। किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? ए. विराट कोहली। बी. डेविड वॉर्नर। सी. ग्लेन मैक्सवेल। डी. रोहित शर्मा। सही जवाब ए. विराट कोहली। क्वेश्चन 17। ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ए. डायना एडलजी। बी. अंजुम चोपड़ा। सी. मिताली राज। डी. पूनम यादव। सही जवाब ए. डायना एडलजी। क्वेश्चन 18। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काईडाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? ए. अरुणिमा सिन्हा। बी. शीतल महाजन। सी. कृष्णा पुरी। डी. अदिति अशोक। सही जवाब बी. शीतल महाजन। क्वेश्चन 19। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी बनाने की सिफारिश। ए. न्यायमूर्ति S. अब्दुल नज़ीर। बी. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। सी. न्यायमूर्ति N.V. रमना। डी. न्यायमूर्ति U. ललित। सही जवाब बी. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। क्वेश्चन 20। चक्रवात दाना 25 अक्टूबर 2024 को तटीय ओडिशा में कहाँ टकराया था? ए. पारादीप और पुरी। बी. भितरकनिका और धमरा। सी. भुवनेश्वर और कटक। डी. बालासोर और जाजपुर। सही जवाब बी. भितरकनिका और धमरा। क्वेश्चन 21। भारत के किस अस्पताल में ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए उन्नत CAR-T थेरेपी शुरू की गई है? ए. एम्स दिल्ली। बी. सफदरजंग हॉस्पिटल। सी. इंदिरा गांधी अस्पताल। डी. महाराजा यशवंतराव अस्पताल। सही जवाब डी. महाराजा यशवंतराव अस्पताल। क्वेश्चन 22। 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ किसने किया है? ए. जगदीप धनखड़। बी. डॉक्टर मोहन यादव। सी. मंगूभाई छगनभाई पटेल। डी. अनुराग ठाकुर। सही जवाब ए. जगदीप धनखड़। क्वेश्चन 23। DRDO ने नवंबर 2024 में ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से अपने LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण किया। LRLACM का पूर्ण रूप क्या है? ए. लॉन्ग रेंज लैंड अटैक कॉम्बैट मिसाइल। बी. लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। सी.
लॉन्ग रेंज लॉन्च और कंट्रोल मिसाइल। डी लॉन्ग रेंज लेजर अटैक क्रूज मिसाइल। सही जवाब बी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। क्वेश्चन 24 वेनेजुएला में विश्व टेबल टेनिस फीडर काराकास टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स और मिक्स्ड डबल्स का दोहरा खिताब किसने जीता है? ए अनुज श्रीवास्तव, बी मयंक अग्रवाल, सी हरमीत देसाई, डी विशेष कुमार। सही जवाब सी हरमीत देसाई। क्वेश्चन 25 किस संस्था ने फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स ए फ्रेमवर्क फॉर एक्शन शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की? ए नीति आयोग, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी भारतीय खाद्य निगम, डी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। सही जवाब ए नीति आयोग। 26 भारत के संविधान में निजता के अधिकार को मान्यता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस न्यायमूर्ति का हाल में निधन हो गया है? ए न्यायमूर्ति ए पी सेन, बी न्यायमूर्ति जे एस वर्मा, सी न्यायमूर्ति के एस पुट्टस्वामी, डी न्यायमूर्ति श्री एच जे कन्या। सही जवाब सी न्यायमूर्ति के एस पुट्टस्वामी। क्वेश्चन 27 हाल ही में IBSAMAR अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? ए ईरान, बेलारूस और सर्बिया, बी आयरलैंड, ब्रुनाई और स्वीडन, सी भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, डी इजराइल, बांग्लादेश और सेनेगल। सही जवाब सी भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन 28 किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के बेंडिगो में बेंडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में ताइपे की तुंग सियू टोन को सीधे गेम में हराकर महिला एकल का खिताब जीता है? ए बजरंग पुनिया, बी तान्या हेमंत, सी PV सिंधु, डी सानिया नेहवाल। सही जवाब बी तान्या हेमंत। क्वेश्चन 29 भारत में कौन सा नया कानून लागू हुआ है जो भारतीय दंड संहिता को प्रतिस्थापित कर रहा है? ए भारतीय न्याय संहिता BNS, बी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, डी सभी उपरोक्त। सही जवाब डी सभी उपरोक्त। क्वेश्चन 30 5-7 नवंबर 2024 के मध्य लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने भाग लिया? ए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, डी पर्यटन मंत्रालय। सही जवाब डी पर्यटन मंत्रालय। क्वेश्चन 31 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि के बाद 2025-26 विपणन सत्र के लिए गेहूं का MSP क्या है? ए 2500 रुपये प्रति क्विंटल, बी 2400 रुपये प्रति क्विंटल, सी 2425 रुपये प्रति क्विंटल, डी 2600 रुपये प्रति क्विंटल। सही जवाब सी 2425 रुपये प्रति क्विंटल। क्वेश्चन 32 अक्टूबर 2024 में RBI ने अपनी मौद्रिक नीति के रुख में क्या बदलाव किया? ए तटस्थ से समायोज्य की ओर बढ़ा, बी समायोज्य वापस लेने से तटस्थ की ओर बढ़ा, सी सख्ती की ओर बढ़ा, डी विस्तारवादी रुख अपनाया। सही जवाब बी समायोज्य वापस लेने से तटस्थ की ओर बढ़ा। क्वेश्चन 33
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को कब और कहां संबोधित किया? ए. 21 सितंबर 2024 जिनेवा में। बी. 22 सितंबर 2024 पेरिस में। सी. 23 सितंबर 2024 न्यूयॉर्क में। डी. 24 सितंबर 2024 लंदन में। सही जवाब सी. 23 सितंबर 2024 न्यूयॉर्क में।